सोनिया गांधी के कार्यकाल की तारीख करीब है। 10 अगस्त को उनका कार्यकाल बतौर अंतरिम अध्यक्ष खत्म होने वाला है और इसी वजह से राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की सबसे जोरदार डिमांड कोई और नहीं बल्कि अशोक गहलोत की तरफ से हो रही है। मीटिंग का मुद्दा कुछ भी हो, अशोक गहलोत मौका देखते ही अपनी मांग पेश कर देते हैं। अशोक गहलोत को इसमें फायदा भी साफ साफ नजर आ रहा है। आखिर सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस में ठिकाने लगाने में गांधी परिवार के करीबी ही तो सबसे ज्यादा काम आए। राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने को राजी न होने की सूरत में संदीप दीक्षित जैसे नेता तो कह ही चुके हैं कि कांग्रेस में कम से कम आधा दर्जन लोग हैं जो पार्टी की कमान संभाल सकते हैं और अपनी नेतृत्व क्षमता से उसे ऊपर भी ले जा सकते हैं। संदीप दीक्षित के बयान पर शशि थरूर का कहना है कि वो अधिकांश कांग्रेस नेताओं के मन की बात रही। मन की बात व्यक्त करने के तरीके भी अपने अपने हिसाब से अलग अलग होते हैं। कपिल सिब्बल का कहना है कि अब तो दर्द सहने की आदत सी पड़ चुकी है। सचिन पायलट की बगावत के बाद भी कपिल सिब्बल का अंदाज ऐसा ही रहा। हम कब जाएंगे जब घोड़े अस्तबल से निकल जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी की हालिया सक्रियता भी तो कुछ ऐसे ही इशारे कर रही है जैसे वो फिर से कमान संभालने की तैयारी कर रहे हों। राहुल गांधी के नए वीडियोस यूं ही तफरीह के लिए तो नहीं बनाए जा रहे होंगे। जो बात अशोक गहलोत सचिन पायलट के लिए कह रहे हैं, देखा जाए तो वो राहुल गांधी पर कहीं ज्यादा लागू होती है। अच्छी अंग्रेजी बोलने से कुछ नहीं होता। राहुल गांधी के नए वीडियो भी आने शुरू हो चुके हैं और सभी अंग्रेजी में हैं। सबटाइटल जरूर हिंदी में है। अब अगर राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद बनने के बाद दक्षिण भारत पर फोकस कर रहे हैं तो बात और है, वरना हिंदी पट्टी के लोगों के लिए तो ये अजीब बात है। किसी भारतीय नेता के अंग्रेजी भाषण का हिंदी अनुवाद स्क्रीन पर पढ़ना। टेक्स्ट डबिंग का तरीका डॉक्यूमेंट्री और फिल्म्स में काफी पहले से इस्तेमाल होता आ रहा है, लेकिन वो तरीका राजनीति में भी कारगर हो सकता है ऐसा जरूरी तो नहीं। वो भी तब जब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देनी हो, जिसकी वाक्पटुता का लोहा दुनिया के बड़े बड़े नेता मानते हैं। लेकिन ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि अंग्रेजी में ज्ञान देकर राहुल गांधी किस ऑडियंस को संबोधित करना चाह रहे हैं। जब ममता बनर्जी जैसी नेता मानती हों कि राष्ट्रीय स्तर पर वे इसलिए पिछड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें अच्छी हिंदी नहीं आती, इसलिए बेहतर तो ये होता कि राहुल गांधी वे बातें हिंदी में ही बोल देते। आखिर अंग्रेजी भाषण भी तो कोई और ही तैयार करता होगा। ये बात भी वो खुद ही एक बार शेयर कर चुके हैं। राहुल गांधी ने अपने वीडियो का फॉर्मेट बदल दिया है, लेकिन कंटेंट पुराना ही है। आखिर किसी को पुरानी चीजों में कितनी दिलचस्पी होगी और क्यों? अगर सचिन पायलट की ही तरह राहुल गांधी पर भी टिप्पणी करने की स्थिति में अशोक गहलोत होते तो यही कहते, अच्छी पैकेजिंग से कुछ नहीं होता। सचिन पायलट का केस भी कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े की वही फसल है जो राहुल गांधी ने काफी पहले बोई थी। पंजाब से शुरू हुई ये कहानी हरियाणा में अशोक तंवर और मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया से होते हुए राजस्थान पहुंची है। कांग्रेस में जगह जगह अब जो बदलाव किए जा रहे हैं वे भी पुराने जैसे विवादों की नई पैकेजिंग ही लगती है। माना जा रहा है कि कांग्रेस में संभावित फेरबदल का पैमाना भी यही हो सकता है, जिसमें लड़ाई के मोर्चे पर अजय कुमार लल्लू, हार्दिक पटेल और डीके शिवकुमार जैसे नेताओं को आगे करने की रणनीति होगी। अब अगर कुछ नेता आगे किए जाएंगे तो जाहिर है ऐसे बहुतेरे होंगे जो दरकिनार भी किए जा सकते हैं। बदलाव के दौर में भी तो नपेंगे वही नेता जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होगी, वरना अस्तबल से घोड़े वाले ट्वीट के साथ जगाने की कोशिश में कांग्रेस नेतृत्व को नाराज तो कपिल सिब्बल ने भी किया ही होगा, लेकिन उनको कोई क्यों छुएगा? फिर कांग्रेस के मुकदमे कौन लड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।